All right. Hi, guys. Today we have with us Aniket Gupta. Aniket have got 99.99 in MAT exam. So, and of course 98 in the CAT exam. I am Indore convert. तो वो सारी बातें आज हम करेंगे. So अनिकेत, before we go into that, I want to know about your background. Where are you from and आजकल आप क्या कर रहे हो? So currently I'm from Nagpur. I recently passed out my BE in Mechanical Engineering from Shri Ramdev Baba College of Engineering and Management, Nagpur. फिलहाल सर मेरी इंटर्नशिप अभी कॉग्नी में खत्म हुई है. उसके बाद से मैंने अभी मैट सीईटी वगैरह का चालू किया है. ओके. सो मेरे को दो पार्ट में बात करना है. एक तो पहले विल टॉक अबाउट कैट के लिए एंड देन विल कम टू द मैट एग्जाम. सो पहले आप मैट या की बात कर लेते हैं, उल्टा हम करते हैं कि मैट के लिए ओके. आपने अलग से क्या किया था कि कुछ नहीं ऐसे सर स्ट्रेट मैट जाके आगे. नहीं नहीं. सर बेसिकली मैंने सीईटी की प्रिपरेशन जनवरी मिड से चालू कर दी थी. तो उसके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने सीईटी किंग्स के मॉक्स लिए. उसके बाद मॉक्स देना शुरू किए. तो मॉक्स में फिर 90 मार्क्स से शुरू हुआ है मेरे को. 90 से मैट बढ़कर के. 120 तक. नहीं, सिर्फ सीईटी के बता रहा हूँ सीईटी सर. के, ठीक है. हाँ, सीईटी के. या सीईटी के. सो देन फिर बीच में सीईटी डिले होने के कारण थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा था. तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अदर एग्जाम्स ट्राई किया जाए एज अ बैकअप ऑप्शन. सो आई विल गिव मैट फैब. उसमें मेरे को 99.44 आए थे सर. फिर थोड़ा इम्प्रूव करने के बाद इस बार 98.99 आ गए हैं. ठीक है, परफेक्ट. सो आप मुझे बताइए सीईटी की प्रिपरेशन और मैट की प्रिपरेशन में मेनली फर्क क्या है? सर ज्यादा फर्क नहीं है. क्वेश्चंस भी सिमिलर टाइप के रहते हैं. बात तो सही में भाई. इसलिए मैंने मैट के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया था. जो मॉक्स भी सीईटी का थे? चल रहा था बस उसी का. यस मॉक्स सर. भी मैट के? हाँ, मॉक्स भी. नहीं, मैट मॉक्स के भी नहीं दिया था मॉक्स मैट दिया? के. सिर्फ नहीं सर, सिर्फ सीईटी के दिया था. सीईटी किंग के सीईटी के मॉक्स दे रहा था बस, और कुछ नहीं. हाँ, वही बस सेम उसका है यार, पैटर्न सब समझ कुछ लिया सेम था. है. स्पीड का सेम यस इशू सर. है. टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है. द लेंथ ऑफ क्वेश्चन आल्सो सेम, पूरा सेम ही है. पूरा सेम सब. बस जीके वगैरह में प्रॉब्लम थी तो आपके वीडियोस देखा था कि उसका इंपॉर्टेंस वगैरह कितना रहता है. और जो प्रीवियस टॉपर्स थे मैट के उनसे पर्सनली बात कर लिया था मैंने. तो उन्होंने समझा दिया था कि जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जीके इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है, करना ही है तुमको. एग्जैक्टली. हाँ, यस अभी सर. ये चीज मेरे को क्लैरिफाई करना है कि इवन दो जीके की परसेंटाइल इज नॉट काउंटेड, बट फॉर द या टॉप स्कोरर के लिए जीपे जीके बहुत काउंट होता है. यस सर. सर सही में मैंने 2 बार दिया है. बट पहले में जीके बिल्कुल जीरो कुछ नहीं अटेम्प्ट था. किया, हाँ. उसमें 99.87 आया. इसमें अटेम्प्ट किया तो 99.99 आया मेरे को. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट. इसका मतलब क्या है? एवरीबडी अबव 99.90 एंड 91 इज 800 बाई 800, सेम स्कोर. 800 सबका स्कोर इज यस सर. सेम. ठीक है, अबव यस सर. 90.91 या 90, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम बाय एग्जाम. इसके बाद अभी सब 800 वालों में कैसे कंपेयर किया जाए इज बेस्ड ऑन द जीके स्कोर, क्योंकि जीके में जीके अगर स्कोर स्कोर होगा तो डेफिनेटली. ओवरऑल स्कोर ऊपर जाएगा फिर. डेफिनेटली तो दोज हु आर सर. वाचिंग यस. दिस वीडियो, प्लीज आप जीके को इग्नोर ना करो, जीके पे फोकस करो, बिकॉज जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट सर. ठीक है. हाँ जी, अब आ गया अपना सेकेंड पार्ट कि आपने कैट के लिए कब स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द कैट एग्जाम? सर कैट के लिए मैंने मिड अगस्त से शुरू किया था. बेसिकली एक क्लास का एक्सवाइजेड क्लास लगाया था मैंने उसके लिए. उसकी क्लासेस पहले पूरी बेसिक्स मैंने क्लियर किए. उसके बाद मॉक्स देना शुरू किए धीरे धीरे. थोड़ा सीरियस होते गया. फिर उसके बाद मॉक्स में भी अच्छे नंबर आने लगे. बीइंग एन इंजीनियर मेरा वीक पार्ट था वीएआरसी. तो उसके लिए थोड़ा इम्प्रूव करना था. तो रोज रीड करके, रोज रीडिंग करके थोड़ा इम्प्रूव हुआ है वो. तो ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं. ओके. फिर तो सर अभी अभी जुलाई का मंथ चालू है, सो वी आर सिटिंग इन मिड ऑफ जुलाई. तो मैं अभी अगर स्टार्ट करता हूँ तो इज माई स्कोर वैलिड फॉर द, कैन आई स्कोर व्हेन द कैट का एग्जाम? यस सर डेफिनेटली. आप सीरियस कब हो गए, हार्डली व्हेन यू 2-3. स्टार्ट? हाँ, व्हेन यू वर सीरियस अबाउट द कैट? मिड सितंबर से एकदम सीरियस प्रिपरेशन. देख लो भाई, इसे मैं बोलूंगा तो कोई मानता नहीं है. सो सी, यू माइट हैव जॉइंड अर्लियर, लेकिन जो सीरियसनेस आती है इंडियन ऊपर द इंजीनियर, सीरियस एंड में आके ही होता है भैया. हम सीरियस स्टार्टिंग में एंड में नहीं हो आके सकते सर हैं, तुम जो नहीं मर्जी कर होती लो. सर सीरियसली. राइट. तो वो सितंबर में आप लेके चलो. सो दो स्टार्टिंग नाउ, जुलाई अगस्त, ये 2 मंथ में अगर हम पूरा बेसिक खत्म कर सकते हैं, देन सितंबर अक्टूबर 2 महीने पे मॉक दे के एडवांस मॉक लेवल पे पे मॉक. करके यस. वी कैन इजिली स्कोर वेन द कैट एग्जाम. यस सर डेफिनेटली. परफेक्ट, परफेक्ट. सो ऑलराइट. सो अब आ गया मेन पार्ट. आपने आईएम्स कन्वर्ट किए. सो व्हाई यू लेफ्ट आईएम इंदौर एंड गोइंग फॉर जेबी? सर बेसिकली एक टाइप की लालच आ गई थी मेरे को कि इतना मिल चुका है और इससे ऊपर का मिले तो बहुत अच्छा है.
पैसे IIM इंदौर में भी देना है, JBU में देना है, बट उससे अच्छा कुछ मिला थोड़ा टाइम वेस्ट करके तो चलेगा मेरे को, तो इसलिए मैं अभी JB के लिए जा रहा हूँ। राइट। सो माई आंसर टू दैट क्वेश्चन, नॉर्मली यार ROI का फर्क होता है यार, नो डाउट अबाउट दिस। यस सर, उधर रिटर्न 20 लाख ROI का का फीस बहुत है, ज्यादा उधर फर्क होता है। 6 लाख का फीस। दैट नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन विच आई नॉर्मली हैव सीन इज इनटेक आल्सो यार, वहां पे इनटेक 500 है, इधर 500, इनटेक इज यस, 150 120। 120, अभी इंक्रीज हो गया ना, अभी EWS भी आ गया, NRI सीट भी आ गया, तो अभी इनटेक इज ओके, 150। सो यस सर, अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो देयर इज एडवांटेज ओनली। मेन एडवांटेज जो आपके केस में था कि आप हो नागपुर से, नागपुर का यस सर, बच्चा ना मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक उंगली इज टुवर्ड जेबी ओनली। JBIMS, पुणे, डेफिनेटली, नागपुर, बॉम्बे का यही प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र का हो के ना, सो दैट यू हैव एन एज कि नहीं, मेरे को उस तरफ जाना है, एक एक अट्रैक्शन होता जानना है। ही है, यस सर, ठीक है, तो वो हमेशा काउंट आता ही है, एंड दिस नॉट टुडे यार, मेरे टाइम से हैव सीन पीपल लीविंग। ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर विद IIM ABC, बट व्हेन कंपेयर्ड विद IIM इंदौर, लखनऊ, JBIMS इफ नॉट बेटर, ऑफ कोर्स नॉट बेटर यार, IIM वाले यार, हम उनसे कंपेयर करें नहीं अपने आप को। नहीं कर, हमें ये यस अच्छा सर, लग रहा है बिकॉज मेरे को फीस का एडवांटेज मिल रहा है मेरे को। मिल रहा है, यस, फाइन यार, IIM में जाके योर आफ्टर योर MBA योर मंथली EMI इज अराउंड 40 to 50,000 every month for the next 5 years. You're paying 40-50,000 per month. JB में आके भी EMI होगा, लेकिन दैट इज 15,000 पर मंथ या 10,000। वो भी अगर डैडी ने तेरे को प्यार से डैडी के तूने पैरियत लगाए, वो डैडी बोलेंगे चल मैं स्पॉन्सर करता हूँ तेरा, बट आई वुड रिकमेंड टू टेक अ लोन, क्योंकि ना वो तुम्हारे सर पे रहता है कि यार मैंने लोन लिया है, मुझे लोन उतारना है, तो आई नीड अ टॉप जॉब फ्रॉम द कैंपस। सो वो सब कैंपस, एडवांटेज यस होता है सर, ये। So that point of view, all these point of view, it does matter. Same for FMS as well. FMS हो गया, JB हो गया. So all these यस colleges सर, have that advantage. बेस्ट ROI, हाँ जी। अब आ गया $1,000,000 क्वेश्चन के, दो चीजें बात करने की, CET दिया जाए कि ना दिया जाए, विच यू आस्क मी फर्स्ट, एंड देन आई हैव यस द सर, सेकंड क्वेश्चन इज के कौन सा एटमा मैट इज एक्सेप्टेड। सो आंसर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले तक जो भी मैट एटमा होने वाला है, उसका रिजल्ट अगर पहले आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज द पार्ट ऑफ द कैप राउंड, वो सारे एटमा मैट आर वैलिड, आर एक्सेप्टेड। क्योंकि आई थिंक अभी सितंबर में एक दोबारा एक एटमा मैट आने वाला है, यस अगस्त में सर, या अभी होने सितंबर वाला में है, आ रहा है। तो सितंबर में, दैट यस सर, स्कोर इज वैलिड फॉर JB अगर उसका रिजल्ट पहले आ जाए। फाइन, ये हिस्टोरिकली जो होता है। अभी माई बाप हमारा DT है, DT वाला कोई रूल चेंज कर दे तो भाई हमें नहीं पता। सो आपने जो मेरे को पूछा था क्वेश्चन कि CET का फॉर्म भरूं कि ना भरूं, भाई पहली बात है फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। सी यू हैव टू पे यस सर, 1,000 रुपीज, वो आप अभी पे करो या कैप राउंड के टाइम पे पे करो, इज टोटली योर विश। फाइन, ओके बट सर, भगवान ना करेगा DT और रूल निकाल दे कि नहीं भैया जाओ, जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, तो क्या कर लेंगे। ठीक है, यस तो सर, प्लीज वो तो पे 1,000 रुपये देना ही है, तो 1,000 रुपये कोई बड़ी बात कोई नहीं है, वो कर दो। यस, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट इज CET देना कि नहीं देना। माई रिक्वेस्ट है आप CET भी दे के आओ, क्योंकि भैया यस सर, DT वालों को कुछ नहीं पता, कुछ भी रूल लेके आ सकता है कि तुमने एटमा किया था मान लिया, लेकिन तुम्हें CET भी देना चाहिए था। देना ही पड़ेगा, यस, यू नेवर नो, दे कैन चेंज द रूल एनी टाइम। सो जब पंगा लेना ही क्यों यार, तो भर दो फॉर्म। ठीक है, तो ओके सर, एनी यस, वन आस्क मी क्वेश्चन, तुम 99.99% JB जा रहे हो 0.001% का वही कुछ अगर DT एज ऑफ टुडे रात को 11:02 पे रूल ये है, 12 बजे कोई नोटिफिकेशन नया आ जाए तो भैया आपको देख ही लिया भैया, CCT का कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ठीक है, वो बाबूजी की मर्जी है, जब चाहिए रूल चेंज हो सकता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। यस, फाइन, सो सुपर, तो ग्रेट। तो माय एडवाइस इज गो फॉर द CET एग्जाम एज वेल। जब पैसा भर ही रहे हो तो थोड़ा दे देना अच्छे से एग्जाम जाके वहाँ दे पे। देना सर, यस सर, दे, Otherwise, if I compare earlier rank holders, there was a student, I think last to last year, CET में 99.4 percentile और मैट में जाके सीधा 90.99। सो यू कांट कंपेयर द टू एग्जाम्स, पहली बात। नंबर टू इज के CET में कंपटीशन ज्यादा है, एटमा मैट में कंपटीशन कम जाता है। है, यस, कम है, यस सर, डेफिनेटली, फाइन, उसमें लोग डर जाते हैं, अरे टॉप करना पड़ेगा यार, टॉप कैसे होगा मेरे से। तो भाई वो तो CET में भी टॉप ही करना पड़ेगा कॉपी करना पड़ेगा score सर, 99.9394 in CET also, which is among the topper only. Right. So, what was your attempt for ETMA? What was your attempt approximately?
So for math, I attempted all questions, all 160 questions that valid for a percentile, and for GK I attempted around 25 to 26 out of 40. बाकी छोड़ दिए। बाकी छोड़ दिए सर, ठीक है, तो टाइम ही परफेक्ट। कम था इसलिए जितने हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर अटेम्प्ट 160 बाय मेरे को अगर टॉप करना है मैं एटमा अगले एटमा में, तो आई शुड हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन के 150 तक 145 तक चल जाएगा? नो सर, ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। सीधा ऑल क्वेश्चन पे आ जाओ। तो भाई यस सर, स्पीड पे ध्यान दो, पूरा पूरा स्पीड गेम है। यस सर, स्पीड बेस्ड एग्जाम, प्योर स्पीड बेस्ड एग्जाम। सिलेबस पूरा सीईटी का है। माय एडवाइस होते है कि नॉर्मली मॉक दे दो आपके लॉगिन आईडी में। एनीवे दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द प्रोग्राम, वी आर गिविंग मैट के मॉक्स फॉर फ्री। कि भाई तुम यस जान से बने एक आदत होती है, चलो यार एक नेट प्रैक्टिस टाइप। सी यू माइट बी कोहली ऑफ इंडिया, बट अगर आप इंग्लैंड जा रहे हो, आपकी इंग्लैंड की पिच के लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी इट्स चाहिए, ऑलवेज यस। गुड। तो मेरा एडवाइस वही रहेगा, जो लोग मैट के लिए जा रहे हैं तो दे शुड गो फॉर 4-5 मॉक्स दे के जाओ, जस्ट टू गेट यूज टू द पैटर्न, जस्ट टू गेट यूज टू सिटिंग फॉर दैट लॉन्ग टाइम। वो वैसे भी आपका सीटी के टाइम हो ही गया था, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड ऑलवेज कि वो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। दैट्स ऑलवेज यस सर, गुड टू हैव। सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट यार, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी आपको बस वेट एंड वॉच है, बस यू टू जस्ट वेट एंड यस सर, वॉच वो फॉर सब। जेबी एंड सीईटी। And Aniket, all the best. Yeah, thank you very much in coming and यस, talking to us. All the best. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you. मैं स्टॉप कर रहा हूँ।